नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। कांग्रेस पार्टी में तो जूतम पैजार हो रही है और नीचे के लेवल पे नहीं, टॉप लेवल पे हो रही है और इतनी जबरदस्त हो रही है कि ये लोग अब तक जितनी भी गारंटी बांटते हुए चल रहे थे उस सबकी पोल खुल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली राहुल गांधी को बेइज्जत करके रख दिया है। पूरी तरीके से पूरी पोल पट्टी खोल दी है राहुल गांधी की। आप लोगों को याद है कांग्रेस राज्यों के चुनाव में और लोकसभा चुनाव में गारंटियां बांट रही थी। ये गारंटी की शुरुआत कहां से हुई थी? कर्नाटक चुनाव से हुई थी। कर्नाटक चुनाव में इन्होंने 5 गारंटी दी थी। उसके अलावा इन्होंने लगभग 60 के आसपास वादे किए थे। वो वादे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। गारंटी देने के चक्कर में राज्य सरकार के जिस डिपार्टमेंट से वो गारंटी दी गई थी, जैसे ट्रांसपोर्ट में महिलाओं को फ्री बस वाला जो सिस्टम था, वो खस्ता हाल हो चुका है, दिवालिया होने के कगार पे चला जा चुका है। इसी बात को लेकर के और कांग्रेस पार्टी की एक मीटिंग हो रही थी कर्नाटक के अंदर, जिसमें कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, बीच में बैठे थे। एक साइड में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया बैठे थे, दूसरे साइड में उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार बैठे थे। डीके शिवकुमार ने कहा कि हम महिलाओं को जो बस में फ्री पास दिया जाता है उसकी समीक्षा करेंगे। इस पे खड़गे साहब भड़क गए। उन्होंने कहा पैसा ना हो तो गारंटियां मत बांटो, और गारंटियां जब बांटो तो अपने प्रदेश का बजट देख लो। अखबारों में सुर्खियां बनी। सुर्खियां क्या बनी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने डीके शिवकुमार को डांटा, लेकिन डीके शिवकुमार ने कोई गारंटी नहीं दी है। अगर मान भी लेते हैं कि डीके शिवकुमार को डांटा और डीके शिवकुमार ने कोई गारंटी दी है, तो डीके शिवकुमार ने जितनी भी गारंटी दी है वो राहुल गांधी के कहने पे, प्रियंका गांधी के कहने पे, सुरजेवाला के कहने पे दी है। याद करिए उस समय का चुनाव। क्योंकि डीके शिवकुमार अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकते और सिद्धिरमैया से भी अधिक और मल्लिकार्जुन खड़गे से भी अधिक करीबी हैं डीके शिवकुमार आला कमान के। तो समस्या यहीं से पैदा हो गई। अब इसी बात को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लपेट दिया इनको, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को समझ में आ गया कि अरे यार ये तो बड़ा बवाल हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि जब प्रियंका गांधी वायनाड में नामांकन करने गई थी तो जिस कमरे में नामांकन कर रही थी उसके बाहर मल्लिकार्जुन खड़गे को रोक दिया गया था। वो भी छोटी सी क्लिप आई थी। इसी का बदला लिया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। तो क्या क्या हुआ है, क्या क्या हो रहा है और किस तरीके से कांग्रेस में आपस में सरफुटौल हो रही है और बगावत हो रही है कर्नाटक कांग्रेस में, उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। कन्नड़ा भाषा में कर्नाटक की भाषा में बोल रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, और एक तरफ डीके शिवकुमार ऐसे करके बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ सिद्धिरमैया बैठे हुए हैं। अब यहां से 2-3 खबरें चल रही है कर्नाटक में। एक तो एक खबर चल रही है कि सिद्धिरमैया को हटा करके खुद मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए डीके शिवकुमार को इस तरीके से कह रहे हैं। दूसरी खबर क्या है? दूसरी खबर यह है कि राहुल गांधी की गारंटियों की वजह से मल्लिकार्जुन खड़गे को जवाब देना भारी पड़ रहा है, इसलिए उन्होंने यह बात कही है कर्नाटक के मंच से। बेसिकली ये राहुल गांधी का वादा है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे डीके शिवकुमार को कैसे कुछ कर सकते हैं? फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या क्या कहा और मोदी ने क्या क्या कहा, प्रधानमंत्री ने, उस पर भी बात करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज, पीएम मोदी ऑन खड़गे कमेंट से कांग्रेस इज एक्सपोज्ड। पीएम सेड कांग्रेस इज नाउ ओपनली ड्रॉपिंग द गारंटी इन कर्नाटका। कर्नाटका में अपनी गारंटियों को बंद करने जा रही है कांग्रेस पार्टी, उसकी समीक्षा करने जा रही है कांग्रेस पार्टी। हालांकि बाद में बातें बनाई जाने लगी, नहीं नहीं हम तो ये चाहते हैं, हम तो वो चाहते हैं, लेकिन ये है नहीं। ये खबरें दबी जुबान उठ रही थी, हम लोगों ने कई बार चर्चा की थी, लेकिन अब तो सरेआम मंच पे लोगों के सामने ये सब कुछ हो रहा है। उसके बाद जब डीके शिवकुमार बोल के उठे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब ये बोला तो सिद्धिरमैया उठे। सिद्धिरमैया कहे नहीं नहीं ये करेंगे, उस समीक्षा में बंद नहीं करेंगे, स्कीम को चालू रखेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। साफ साफ दिखा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, दो खेमे में कांग्रेस बटी हुई है। अब समस्या क्या कर्नाटक में उत्पन्न हो रही है? कर्नाटक में समस्या उत्पन्न हो रही है कि विधायक जब अपना फंड मांगने जा रहे हैं कि भैया हमें अपने क्षेत्र में विकास कराना है,
तो कांग्रेस की सरकार कह दे रही है कि भैया हमारे पास फंड नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, डीके शिवकुमार, सिद्धिरमैया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो गारंटियां दी हैं, उन गारंटियों को पूरा करने के लिए पैसा नहीं है। ये स्थिति बना दिया इन लोगों ने। अब देखिए और क्या क्या हुआ। बेनकाब हुई कांग्रेस, अखबार वाले लिख रहे हैं, ये हिंदुस्तान अखबार का है, और हिंदुस्तान अखबार कांग्रेस का एकदम चमचागिरी करता है, उसी की ये लाइन है। बेनकाब हुई कांग्रेस, चुनावी गारंटी पर खड़गे की सलाह के बाद हमलावर हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मोदी बोले कांग्रेस को समझ आया झूठे वादे आसान नहीं। खड़गे ने कहा था वादा वो करो जो पूरा कर सको, नहीं तो बदनामी होती है। अब समझ में आया। 3 स्टेट याद रखिएगा। पहले इन्हीं वादों के चक्कर में हिमाचल प्रदेश की सरकार अपने यहां सैलरी नहीं बांट पा रही थी, तो टॉयलेट टैक्स लगा दिया था, बाद में उसको वापस लिया। कर्नाटक की आए दिन खबर आ रही है। एक और स्टेट तेलंगाना, तेलंगाना में स्थिति ये हो गई है कि अब किसान कह रहे हैं कि भैया तुमने कर्ज माफी का वादा किया था, हमने इसलिए तुमको जिताया था, कर्ज माफी कब होगी? आपको याद है 2017 में उत्तर प्रदेश में भी कर्ज माफी की बात की गई थी भाजपा के द्वारा, आते ही कर दिया 36,000 करोड़ का कर्ज माफी। तो जब वादा करो तो कम से कम पोटेंशियल भी तो रखो कि ये वादा पूरा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। खड़गे साहब ने कर्नाटक में ये बात कही, लेकिन इसका इंपैक्ट जस्ट उसी से सटे हुए राज्य महाराष्ट्र में भी पड़ने वाला, क्योंकि वहां चुनाव है और कर्नाटक वाली ही गारंटी कॉपी किया है महाराष्ट्र कांग्रेस ने। अब यहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट है। उधर राहुल गांधी एंड टीम, नाना पटोले वगैरह मिलकर के 5 गारंटियों का तो पर्चा छाप रहे हैं कर्नाटक के, महाराष्ट्र के अंदर, और मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि मैंने ये गारंटियां बंद करवा दी हैं कि ये गारंटी मत दो। चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं, कहां ये बात कही गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक में शक्ति गारंटी योजना के संदर्भ में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की आलोचना किए जाने के बाद, डीके शिवकुमार की आलोचना नहीं हो रही भैया, राहुल गांधी की हो रही है। मैंने वीडियो सुना है, आगे और भी सुनाऊंगा। शुक्रवार को विपक्षी पार्टी को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोगों से झूठे वादे करती है क्योंकि वह उसे पूरा नहीं कर पाती। पीएम मोदी ने कहा इस तरह कांग्रेस लोगों के सामने बेनकाब हो गई। ये बात तो सही है। डीके शिवकुमार ने ऐसा क्या बोल दिया, खड़गे हो गए आग बबूला, लगा दी फटकार। अच्छा, पार्टी के अंदर तनाव बढ़ रहा है। अब समझिए, गारंटी की बात बताता हूं। याद करिए, झारखंड में चुनाव था, वहां पर तो डीके शिवकुमार नहीं थे, वहां पे तो सिद्धिरमैया नहीं थे। छत्तीसगढ़ के गांव वासियों के बीच राहुल गांधी जी पहुंचे, उनके दर्द को साझा किया और कांग्रेस की 5 गारंटी के बारे में जानकारी दी। तो किसकी गारंटी की बात कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे? डायरेक्ट राहुल गांधी का नाम अगर लेंगे तो दूसरे दिन पद से हटा दिए जाएंगे। हिम्मत नहीं है किसी की डायरेक्ट राहुल गांधी का नाम ले ले, लेकिन इनडायरेक्टली राहुल गांधी का नाम लिया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। आप मान करके चलिए कि आला कमान इन पे ताला लगा देगा। अब ठीक इसलिए दिखा रहा हूं ये कि यहां डीके शिवकुमार ने नहीं किया 5 गारंटी का वादा, हालांकि चुनाव हार गए छत्तीसगढ़ में, सरकार 5 साल चलाने के बाद गारंटी दे रहे थे। अच्छा, लोकसभा चुनाव में ये गारंटी थी, युवा रोशनी दे देंगे, पेपर लीक से मुक्ति कर देंगे, भर्ती कर देंगे, नौकरी पक्की कर देंगे, खटाखट 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 स्कीम थी। अब जबरदस्ती डीके शिवकुमार को लपेटा जा रहा है। ठीक, गारंटी तो यही देते हैं। अब देखिए, बेंगलुरु कर्नाटका कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे से आई हैव सेड द महाराष्ट्र कांग्रेस शुड नॉट अलाउंस, व्यंगात्मक रूप से बोला 5, 6, 10 या 20 गारंटी। कहा उन्होंने कर्नाटका कांग्रेस से कि कोई भी गारंटी 5, 6, 10, 20 गारंटी का अनाउंस मत करो। गारंटी शुड बी अनाउंस बेस्ड ऑन द बजट, अदरवाइज देयर विल बी बैंक करप्ट। If there no money for road, everyone will turn against you. If the government fall, the future generation will be left with nothing but bad name. ये स्थिति है कांग्रेस की। कह रहे भैया बैंक करप्ट हो जाएंगे, आगे आने वाली पीढ़ियां पता नहीं क्या क्या कहेंगी, दुनिया भर की चीजें। क्यों भाई, गारंटी से बैक हो गए? अच्छा,
महाराष्ट्र कांग्रेस से कहा कि हमें 5, 6, 10, 20 गारंटी घोषणा नहीं करनी, गारंटी की घोषणा से बजट के आधार पर की जानी चाहिए, अन्यथा राज्य में दिवालिया हो जाएगा। चलो बुद्धि तो आई कम से कम। कांग्रेस शासित राज्यों में तथाकथित गारंटी अधूरी पड़ी है, यह उन राज्यों के लोगों के साथ धोखा है। पूरा भारत जानता है कांग्रेस को वोट देना खराब अर्थव्यवस्था, बेशुमार लूट को बढ़ावा देना है। अब प्रधानमंत्री मोदी को तो मौका मिल गया ना गुरु, और प्रधानमंत्री को जब मौका मिल जाता है तो प्रधानमंत्री बढ़िया से लपेट देते हैं, उसमें कहने सुनने वाली कोई बात ही नहीं है, कोई चर्चा नहीं। मौका दोगे अगला चौका मारेगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूं, हिमाचल प्रदेश में 5 गारंटी दिया था कांग्रेस ने, हरियाणा में 5 गारंटी दिया था, मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेसिडेंट थे ना, तो किसके कहने पे 5 गारंटी हरियाणा में दी गई थी? डीके शिवकुमार के? ना ना ना, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ये राहुल गांधी के कहने पे। और राहुल गांधी एक फेल्ड पॉलिटिशियन है, वो किसी तरीके से सत्ता में बने रहने के लिए झूठे वादे किए। इसी देश में लोकसभा चुनाव में एक झूठ फैलाया गया कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, संविधान बदल दिया जाएगा, जबकि यह सारे के सारे नेचर कांग्रेस पार्टी के हैं, संविधान बदलने वाले और इस तरीके की चीजें करने वाले। समझिएगा, इंदिरा गांधी नारा देती थी गरीबी हटाओ, कब? 70s में। हट गई गरीबी। राहुल गांधी रोज पूछते हैं कि कितने ओबीसी को अधिकारी बना दिया। राहुल गांधी को यह नहीं दिखाई देता है कि मध्य प्रदेश से लेकर के हरियाणा तक कितने ओबीसी मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी में। ये पूछते हैं कि ओबीसी को क्यों नहीं बनाया। उत्तर प्रदेश में भाजपा की जब पहली बार सरकार बनी तब भी कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने थे, वो भी ओबीसी थे। कितना बनाया मुख्यमंत्री ओबीसी को कांग्रेस पार्टी ने? अभी अभी हाल में याद आने लगा है, क्योंकि हिंदुओं को बांटना है, इसलिए इस तरीके का प्रोपोगेंडा राहुल गांधी लेकर के आते हैं। और एक नारा योगी आदित्यनाथ जी का, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इन लोगों पे भारी पड़ रहा है, और इतना भारी पड़ रहा है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। हाल में अभी एक पत्रकार ने मल्लिकार्जुन खड़गे से एक सवाल पूछा, जब 2011 में जातिगत जनगणना आपकी सरकार ने पूरे देश में करवा दिया था तो उसका डेटा क्यों रिलीज नहीं किया? मल्लिकार्जुन खड़गे के पास जवाब नहीं था, दिस दैट करते रह गए। यह भी पूछा कि कर्नाटक में जातिगत जनगणना हो रही तो उसका डेटा रिवील क्यों नहीं करते हो? इस पे भी मल्लिकार्जुन खड़गे के पास कोई जवाब नहीं था। और शहजादे खड़े हो जाते हैं जब पार्लियामेंट में तो बताते हैं एकदम हम करा के मानेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने उस पर भी एक गुगली फेंक दी है कि जातिगत जनगणना केवल हिंदुओं की नहीं होगी, जातिगत जनगणना धर्म के आधार पे होगी। उसके बाद से सबको सांप सूंघ गया है, कोई बोल ही नहीं रहा है, अरे भाई ये तो बड़ा गड़बड़ कर दिया। इसीलिए कहते हैं कि ठीक है, कुछ समय ग्रह नक्षत्र कभी कभी होता है, गड़बड़ चल रहा होता है, लेकिन जब रिवर्ट करते हैं ना प्रधानमंत्री मोदी तो इतना जोरदार करते हैं कि उसका हमला सब कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता। यही कारण है कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब उस समय के मुख्यमंत्री थे, कुछ नहीं कर पाई थी एलिगेशन लगाने के अलावा, कुछ नहीं कर पाई जब सत्ता में थी। अब क्या कर लेगी? अच्छा, राहुल गांधी को क्या लगता है कि अरे इस तरीके की बातें कर देंगे, खटाखट फटाफट कर देंगे सब लोग। अच्छा, अखिलेश यादव भी खटाखट खटाखट बोलते थे, तो उत्तर प्रदेश में तो कुछ उनको सफलता मिल गई क्योंकि उनके पास कुछ था वोट बैंक। लेकिन लालू पुत्र खटाखट किए, फटाफट किए, वहां पे सफलता नहीं मिली। मध्य प्रदेश में तो चला ही नहीं, डूब गई पूरी की पूरी कांग्रेस। पहली बार 29 की 29 सीटें हार गई मध्य प्रदेश में। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ये राहुल गांधी का है। अब आपका क्या होगा? जनाबे आली वाली स्थिति है। तो महाराष्ट्र से जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे वो लोग सोच समझ करके वोट करेंगे इस चुनाव के अंदर, क्योंकि अब तो शीर्ष नेतृत्व में ही सिर फुटौल होने लगा है गारंटी और स्कीम को लेकर के। प्रेसिडेंट कह रहे हैं, राहुल गांधी कौन? तो कांग्रेस का प्रेसिडेंट कह रहा है ना गारंटी पारंटी मत दो भाई, बजट नहीं है, तुम लोग फंसा देते हो यार, जवाब देना पड़ता है हमको। तो ये खबर है। अब देखिए क्या क्या होता है ना। बहुत सारे लोग जुड़े, होप ये एनालिसिस आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, कंटेंट और फैक्ट भी पसंद आया होगा।
पसंद आया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आप कंट्रीब्यूट और डोनेट करना चाहते हैं इस राष्ट्रवादी चैनल को तो उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।